हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोल्यूशन का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में आज हम फिर डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप ऑफ सोल्यूशन। जैसे कि लेक्चर नंबर 2 में भी हमने टाइप ऑफ सोल्यूशन बताया था, पर उनका बेसिस डिफरेंट था। उसमें क्या हुआ था, हमने सोल्यूट की क्वांटिटी के हिसाब से हमने टाइप ऑफ सोल्यूशन बताए थे, और हमने क्या बताया था, नंबर ऑफ कंपोनेंट के हिसाब से हमने टाइप ऑफ सोल्यूशन बताए थे। लेकिन आज भी हम टाइप ऑफ सोल्यूशन बताने जा रहे हैं, पर इसका बेसिस क्या है? इसका बेसिस है सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट। सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के हिसाब से हम टाइप ऑफ सोल्यूशन को आज डिस्कस करेंगे। मान लीजिए आपका सोल्यूशन कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है, कोई भी फिजिकल स्टेट का है। मान लीजिए लिक्विड है, तो हमारा जो सोल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होगी वो भी लिक्विड होगी। मान लीजिए आपका जो सॉल्वेंट है गैसियस फॉर्म में है, तो आपका सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट वो भी क्या होगी, गैसियस फॉर्म में होगी। अगर आपका सॉल्वेंट लिक्विड है तो हमारा सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट लिक्विड होगी। तो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के आधार पर हम आप सभी लोगों को बता दें कि सोल्यूशन क्या होते हैं। 3 टाइप के होते हैं, एक होता है गैसियस सोल्यूशन, दूसरा होता है लिक्विड सोल्यूशन, तीसरा होता है सॉलिड सोल्यूशन। इसमें से आपको लिक्विड सोल्यूशन आपके सिलेबस का पार्ट है, ओके, केवल 1 लिक्विड सोल्यूशन। इसे ही हम डिफाइन करेंगे, समझेंगे डिटेल में। लेकिन इन सभी सोल्यूशन के एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आखिर सॉलिड सोल्यूशन होता क्या है, लिक्विड सोल्यूशन होता है क्या, गैसियस सोल्यूशन क्या होता है, समझ लेते हैं इनके एग्जाम्पल, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज अ गैसियस सोल्यूशन। मान लीजिए आपके पास सॉल्वेंट कैसा है, गैस फॉर्म में, और सोल्यूट क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तीनों फॉर्म में कोई भी फॉर्म उसको एग्जिस्ट कर सकती है सोल्यूशन की। तो सबसे पहले मान लीजिए मान लीजिए जो सॉल्वेंट है वो गैसियस फॉर्म में है, तो सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट कैसी होगी, गैसियस फॉर्म में होगी। ठीक है, तो लेकिन आपका सोल्यूट क्या है, गैस फॉर्म में। तो इसका एग्जांपल आप कोई दे सकता है, गैस फॉर्म में है, मतलब आपका सॉल्वेंट क्या है, आपका सॉल्वेंट गैस है, सोल्यूट भी क्या है, गैस है। ऐसा कौन सा एग्जांपल हो सकता है? अगर एनसीईआरटी बुक में खोलेंगे तो उसमें क्या बताया गया है, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है, गैसियस सोल्यूशन होता है। लेकिन अगर एक एग्जाम्पल आप और समझना चाहें, कौन सा, एयर में क्या होता है, डिफरेंट टाइप की गैस मिली होती है, तो ये भी क्या है, गैसियस सोल्यूशन है। आइए दूसरा समझते हैं। मान लीजिए आपका सॉल्वेंट फिर गैस है, आपका सोल्यूट क्या है, लिक्विड फॉर्म में। इसका कोई एग्जांपल सोचिए। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका एग्जांपल क्या था, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो उसने बताया था नाइट्रोजन गैस लेंगे और उसमें क्या मिक्स कर देंगे, क्लोरोफॉर्म मिक्स कर देंगे। और लेकिन आप थोड़ा रियल लाइफ में आइए, इसके एग्जाम्पल बताइए। उसमें क्या होता है, मान लीजिए आपको गैस है, गैस के जैसे एयर है, एयर में क्या होता है, कभी कभी क्या होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ही हाई हो जाती है। आप भी पंखे में बैठेंगे, पंखा चलाएंगे, कूलर चलाएंगे, कुछ भी चलाएंगे, तो आपको बहुत ही चिपचिपापन और गीलापन महसूस होता है। तो वो उस समय जो सोल्यूशन होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है। उसमें एयर में क्या होता है, लिक्विड विक्स होता है। एयर के क्या होते हैं, एयर में क्या होता है, जो हमारी हवा होती है, एयर में क्या होता है, बहुत सारे लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स उसमें आके ट्रैप हो जाते हैं, जिससे कि हवा बहुत ही चिपचिपी हो जाती है। तो अगर आप एग्जाम्पल इसका लिखना चाहें तो क्या होता है, ह्यूमिडिटी इन एयर में जो ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, जो आर्द्रता होती है, जो नमी होती है, वो भी गैसियस सोल्यूशन का एग्जांपल है। आइए अब पढ़ते हैं थर्ड टाइप। मान लीजिए आपका सॉल्वेंट फिर गैस है, लेकिन आपने जो सोल्यूट उसमें डाला है वो कैसा है, सॉलिड है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप समझिए, एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग तो समझिए नाइट्रोजन गैस में वही कैम्फर। लेकिन अगर रियल लाइफ में अगर आपको जोड़ना है, रियल लाइफ में कोई ऐसा एग्जांपल है, तो जैसे कि आयोडीन जो वेपर होती है, आयोडीन क्या होता है, एक सब्लिमेटिंग ऑब्जेक्ट होता है। वो क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो डायरेक्ट क्या होता है, सॉलिड से गैसियस फॉर्म में, तो उसकी डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो आयोडीन होता है, जो उसके वेपर होते हैं, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स एयर में मिक्स हो जाते हैं। इस तरह के जो सोल्यूशन होता है उसे भी हम क्या कहते हैं, गैसियस सोल्यूशन कहते हैं। तो हमने गैसियस सोल्यूशन को एग्जांपल सहित डिफाइन कर दिया, समझा दिया है। अब आते हैं सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में, फिर उसके बाद लिक्विड सॉल्यूशन को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि वही हमारा कोर्स का पार्ट है, सिलेबस का पार्ट है। तो सॉलिड सॉल्यूशन, मान लीजिए आपका सॉल्वेंट कैसा है, सॉलिड है, ठीक है, सॉल्वेंट कैसा है, सॉलिड है, तो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट कैसी होगी, वो भी सॉलिड होगी। तो मान लीजिए आपका सोल्यूट पहले क्या है, गैस है, आप सॉलिड में गैस को मिक्स करेंगे,
सॉलिड में गैस मिक्स करिए, सॉलिड में गैस मिक्स करिए। इसका कोई एग्जांपल कोई बता सकता है? जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास सॉलिड क्या है, जो क्या होता है, जो निकिल होता है, प्लेटिनियम, वो जो प्लेटिनम होता है, प्लेडिनियम होता है, जो निकिल होता है, निकिल भी क्या होता है, मेटल होता है, प्लेटिनियम भी क्या होता है, मेटल होता है, प्लेडिनियम वो भी क्या होता है, प्लेडिनियम वो भी क्या होता है, मेटल होता है। उसमें क्या होता है, उस मेटल में छोटे 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 पोर होते हैं। उसमें हाई प्रेशर से जब क्या कराई जाती है, हाइड्रोजन गैस उस पर पास कराई जाती है, तो हाइड्रोजन गैस उसके जो छोटे छोटे पोर में क्या होती है, एडजॉर्ब हो जाती है। क्या होती है, एडजॉर्ब, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब नहीं होती है, एडजॉर्ब हो जाती है। जो क्लास 12 की सॉरी क्लास 11 की केमिस्ट्री में एक चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, उसमें क्या होता है, एब्जॉर्ब और एडजॉर्ब दोनों में डिफरेंस बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया गया है। वो अगर आपने 11th अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा। तो उसमें जो हाइड्रोजन गैस होती है वो क्या होती है, जो निकिल, जो हमारा ये मेटल है, उसमें जो छोटे छोटे पोर होते हैं आराम से उस पर एडजॉर्ब हो जाती है, मतलब चिपक जाती है, ठीक है, उसके ऊपरी सरफेस पर। तो ये जो एग्जाम्पल होता है वो हमारा क्या है, सॉलिड सोल्यूशन का एग्जाम्पल है। अब आइए सॉलिड में लिक्विड, सॉलिड में लिक्विड मतलब सॉलिड में लिक्विड, जैसे कि हम दो लिक्विड, जब सॉलिड में लिक्विड, अब मान लीजिए आपका पास सॉलिड है, सॉलिड में मान लीजिए हमारे पास क्या है, सोडियम है, जो क्या है, मेटल फॉर्म में होता है, वो भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मेटल है ना। तो उसमें क्या करते हैं, हमें लिक्विड मिलाना है, लिक्विड मिलाएंगे, जैसे कि मरकरी, मरकरी क्या होता है, वो भी क्या है, वो भी मेटल है, वो भी क्या है, मेटल है, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ये एक मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। जब सॉलिड में क्या करते हैं, जब सोडियम में हम मरकरी को मिलाते हैं तो ये सोल्यूशन भी हमारा सॉलिड सोल्यूशन कहलाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, सॉलिड में लिक्विड को मिक्स किया गया है, सॉलिड में लिक्विड, क्योंकि मरकरी हमारी लिक्विड फॉर्म में होती है। तो इसका एग्जाम्पल अगर अगर इसका एग्जाम्पल आप लिखना चाहें तो आराम से समझ सकते हैं। तो जो वो होता नहीं, क्या कहते हैं उसको, जो एनसीईआरटी में था, इसका एग्जाम्पल क्या दिया गया, एमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम, ठीक है, ये होता है इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक में दिया गया। सॉलिड, मान लीजिए आपका सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है, और सॉल्यूट भी सॉलिड है, तो इसका ये भी हमारे क्या कहलाएगा, सॉलिड सोल्यूशन कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल आप हमें खुद देंगे, मेरा वीडियो पॉज करिए, कमेंट करके बताइए इसका एग्जाम्पल क्या है। लेकिन फिर भी चलिए आइए बता देते हैं, शायद आप लोगों को ना पता हो। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, आप जिसमें रोज पानी पीते हैं, स्टील के गिलास में पानी पीते हैं, प्लेट में खाना खाते हैं, जितने भी आपके घर में स्टील के बर्तन हैं, उसमें क्या होता है, जो हमारा आयरन होता है वो हमारा सॉल्वेंट फॉर्म में होता है, और जो हमारा क्या होता है, आयरन के साथ और क्या मिला होता है, कार्बन, वो हमारा सल्यूट के फॉर्म में होता है। वो ये दोनों क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, ये सॉलिड सोल्यूशन कहलाता है, ये होमोजेनस मिक्सचर बनता है। सॉलिड को सॉलिड में मिक्स किया जाता है, आयरन भी सॉलिड होता है और हमारा जो कार्बन है वो भी सॉलिड होता है, दोनों क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, मिक्स करने के बाद हमारा होमोजेनस मिक्सचर बनता है। तो ऐसे होमोजेनस मिक्सचर को हम सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। तो आप ये भी एक एग्जांपल जो हमने आपको बताया आप नोट कर सकते हैं। अब आया लिक्विड सोल्यूशन, ये हमारा कोर्स का पार्ट है। तो मान लीजिए आपका सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड है, तो हमारा सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट कैसी होगी, वो भी लिक्विड होगी। अब मान लीजिए आपने सोल्यूट मिलाया गैस, मतलब आपने लिक्विड में गैस मिलाया, लिक्विड में गैस मिलाया। सोचिए इसका एग्जांपल आप कोई दे सकते हैं, जैसे वाटर में ऑक्सीजन मिक्स होती है, वाटर में ऑक्सीजन मिक्स होती है, तो हमारा ये लिक्विड सोल्यूशन का एग्जांपल हो गया ये। अब मान लीजिए आपके पास फिर सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड है, फिर लिक्विड में लिक्विड को मिक्स करना है, मतलब वाटर में, जैसे इसका एग्जांपल आप समझना चाहें, बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल है, सभी लोगों को पता होगा, इसके तो एग्जांपल बताने की जरूरत ही नहीं। जैसे वाटर में अल्कोहल को मिक्स करते हैं, तो हमारा ये कौन सा एग्जांपल है, लिक्विड सोल्यूशन है। अब मान लीजिए लिक्विड में सॉलिड को मिक्स करते हैं, लिक्विड में सॉलिड, इसका एग्जांपल कौन दे सकता है, जल्दी से डिसाइड करके हमें बताइए, इसका एग्जांपल कौन दे सकता है। सबसे सिंपल और सबसे सरल एग्जांपल है, लिक्विड में सॉलिड को मिक्स करना है, सिंपल सा एग्जांपल है, बताने की हमें तो जरूरत ही नहीं है इस एग्जांपल की। जैसे कि आपने वाटर लिया, वाटर में सॉल्ट डाल दीजिए, लिक्विड सोल्यूशन, वाटर में शुगर डाल दीजिए, लिक्विड सोल्यूशन, क्योंकि हमारा जो सोल्यूट है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, शुगर किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। तो आप देख रहे हैं वाटर में सॉलिड, लिक्विड क्या है हमारा, वाटर है, क्या है, वाटर। मान लीजिए लिक्विड हमारा क्या है, वाटर है, वाटर में आपको सॉलिड सॉल्यूट मिलाना है। सॉलिड में क्या आता है, सॉल्ट आता है, शुगर आता है, ग्लूकोज आता है, ये सब हमारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ये सब आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो हमारा जो सोल्यूशन बनता है वो कैसा सोल्यूशन बनता है, लिक्विड सोल्यूशन बनता है। ये सभी एग्जाम्पल हमने आपको डिटेल में समझाए, सभी एग्जाम्पल छोटे छोटे पॉइंट बना कर लिख लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल है बहुत लोगों को याद नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हमने कुछ एग्जाम्पल एनसीईआरटी के आपको बताएं, कुछ रियल लाइफ से जुड़े एग्जाम्पल बताएं।
तो चलिए आइए सभी नोट कर लीजिए। पहले तो नोट करने के लिए वैसे भी कुछ है नहीं, लेकिन आप नोट कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि हमने ये बताया, हमने आपको क्या बताया, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड में आपको लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, इसका एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है। इसमें हमने सॉलिड में क्या बताया था, मेटल में जब हम क्या मिक्स करते हैं, मेटल में क्या मिक्स कर दीजिए, कोई मेटल मतलब सॉलिड फॉर्म ना, सॉलिड में आप क्या मिक्स करिए, लिक्विड मिक्स करिए। तो हमने मान लीजिए जो हमने लिया था सॉलिड, क्या लिया था हमने, सोडियम लिया। सोडियम में हमने क्या मिक्स कर दिया, मरकरी मिक्स कर दिया। तो इसे हम क्या करते हैं, अमलगम ऑफ मरकरी, इसे हम क्या कहेंगे, अमलगम ऑफ मरकरी, अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम, ठीक है। अगर हम लिख दें अमलगम ऑफ जिंक, अगर हम लिख दें अमलगम, अमलगम, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हम ये लिख दें अमलगम ऑफ जिंक, अमलगम ऑफ जिंक, ठीक। इसका मतलब क्या है, अमलगम ऑफ जिंक, अमलगम ऑफ, जैसे हमने यहाँ पर लिखा अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम, ठीक है। यहाँ पर आप इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी क्या कर सकते हैं, अमलगम ऑफ मरकरी विथ जिंक, ठीक है। एक और लिख सकते हैं, वैसे तो सिंपल से 2 एग्जांपल याद करिए। इसमें क्या होता है, इसमें जिंक जो सोडियम है वो हमारा सॉलिड सॉल्यूट होता है, और हमारा ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसीलिए हम कह देते हैं सॉलिड में लिक्विड को मिक्स किया गया। तो ये हमारा सॉलिड सोल्यूशन का एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अमलगम आप लोग अच्छी तरह, अमलगम ये क्या है, एक अलग स्पेशल नाम है। जब हम क्या करते हैं, जब हम मेटल में मेटल को मिक्स करते हैं या मेटल में नॉन मेटल को मिक्स करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। लेकिन अगर आप एक मेटल फिक्स कर देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर एक मेटल फिक्स कर दिया है मरकरी, तो इसका एक अलग से स्पेशल नाम आ जाता है अमलगम। इसे जैसे कहते हैं जिंक अमलगम, सोडियम अमलगम। ये सिंपल से एक एग्जाम्पल है, नोट कर लीजिए।